और अब खबर उस मामले से जुड़ी जिसे लव जिहाद का नाम देकर यूपी में बड़ा हंगामा किया गया। यूपी के मेरठ में जिस लड़की के अगवा किए जाने और गैंगरेप के आरोपों को लेकर कुछ महीने पहले बड़ा बवाल मचा और सियासत भी हुई, उस लड़की ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत वापस ले ली है। इस मामले में कलीम नाम के एक युवक पर आरोप लगाया गया था। लड़की ने पुलिस के सामने हाजिर होकर और फिर मजिस्ट्रेट को बयान देकर ये कहा है कि गैंगरेप का आरोप वो वापस लेती है। उसने कहा कि वो कलीम से प्यार करती थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। लड़की के मुताबिक जब उसके घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उसे खूब मारा पीटा और जबरन झूठा हलफनामा दिलवाया। लड़की के इस बयान को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया गया है और फिलहाल वो नारी निकेतन में है। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। उधर लड़की के पिता का कहना है कि सद्दाम नाम का एक शख्स उनकी बेटी को जबरन ले गया और उसी के दबाव में उनकी बेटी ने अपना बयान पलटा है। कल सुबह ही मैं सो रहा था, उससे पहले लड़की अपने उठ के खड़ी हुई थी। उसने इसको बुलाया ऐसे इशारा करके, कुछ ये वहाँ पहुंची क्योंकि धमकी इतनी पहले दे गया था और इसको वहाँ से ये ले गया है जबरन अपने साथ और आगे फिर ये इसको उल्धन लाया है, उल्धन से कलीम के परिवार के पास और वहाँ से फिर ये से महिला थाने में लाया। लड़की से इन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, वो बोले कि तुम भी साइन कर दो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। और किसने एप्लीकेशन लिखवाया? पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने। आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि आप अपनी बेटी के साथ मारपीट किया करते थे, नहीं, ऐसा आवाजें आती थी, उसको बयान बदलने के लिए बोलते थे। सब झूठी बात है, सब अफवाह है। हम बाहर से 2.5 महीने से हमारे पास रह रही है, सिक्योरिटी वहाँ थी 24 घंटे मौजूद, 2 बॉडीगार्ड मिले थे, उनके सामने कौन मारते लड़की को। इस मसले पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बात की मेरठ ग्रामीण के एसपी MM बेग से। लव जिहाद का मुद्दा 2 महीने पहले तक काफी सुर्खियां बना था और जिस पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ है और उसका जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, अब पीड़िता का यह कहना है कि उसके साथ में कोई इस तरीके का रेप नहीं हुआ था और वो अपनी मर्जी से एक युवक के साथ में गई थी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो पुलिस अधीक्षक है मेरठ के, वो हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि पीड़िता आपके पास में आई थी, क्या उसने जो है वो बयान दिया आपको? कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock जो पीड़िता है वो महिला थाने में आई थी मेरठ में और उसने एक रिटन एप्लीकेशन SO महिला थाने को दी, जिसमें उसने ये एलेज किया था कि उसके लाइफ को थ्रेट है अपने ही पेरेंट्स से और उनके रिलेटिव्स से और वो शायद उन्हें मारना चाहते हैं। तो उसने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी हेल्प की जाए, मेरी सुरक्षा की जाए। SO महिला थाना ने इस गर्ल को ले जाके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने पेश किया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से और इस पर हर रिक्वेस्ट नारी निकेतन में उसको भेज दिया है, जहां पे फिलहाल वो रह रही है। अच्छा सर, एक बहुत ज्यादा जो है वो बात आ रही थी कि लव जिहाद का एक जो है वो मुद्दे से मतलब इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा था। आपको लगता है कि लव जिहाद का कोई एंगल इसमें हो सकता है जब आप एक नया बयान आ गया? से दिस क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन वो सेपरेट इशू है जो चल रहा है और उसमें भी फिलहाल कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। थैंक यू। तो ये थे पुलिस अधीक्षक मेरठ के, जो ये कह रहे हैं कि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें एक जो नया बयान पीड़िता का आया है उससे अभी इस केस पर, अगर वो पीड़िता अपने बयान पर कायम रहती है कोर्ट में, तब उस केस पर असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने को तैयार नहीं है। मेरठ से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और ये वो मसला है जिसे लेकर यूपी की राजनीति काफी गरमाई। बीते विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा काफी छाया रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लव जिहाद, इसे कहा गया लव जिहाद, को चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी दूसरे सांप्रदायिक मुद्दे उभार कर लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करना, दूरी पैदा करना, दुश्मनी जैसा उनका रिश्ता बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उनकी कोई राजनीति नहीं है।
देखिए, लड़की ने बयान बदला है। घर वालों के दबाव में उसने पहला बयान दिया था। घर वालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे का दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने लड़की पर दबाव डाला। इससे अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचाई के साथ राजनीति कर सकती है। इससे पता चलता है कि देश के अंदर समाज को तोड़ने में, नफरत फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कहां तक जा सकती है। लड़की ने 164 का बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि मैं बिना किसी दबाव के और भय के बयान दे रही हूं और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान पर पलटने के लिए जो जुर्म बनता हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी इस केस की FIR कराई है, यदि गलत FIR है तो 182 करें। और कुल मिलाकर मेरी आज भी ये मांग है कि ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरकार के निर्देश पर बिगाड़ा है। इसकी उत्तर प्रदेश से बाहर से जांच और CBI जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा।